नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरमालवा की, जहां शासकीय नेहरू महाविद्यालय में मातृभाषा दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और दिखाएंगे दमोह में कैसे नरसिंहगढ़ किशनगंज मार्ग पर चमड़ा फैक्ट्री का हटा अतिक्रमण। आगे चर्चा करेंगे सीहोर की, जहां अज्ञात कारणों से मकान में लगी आग। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर आगरमालवा से, जहां शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय आगर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ व प्रधानमंत्री उत्कृष्टता संस्था के तत्वाधान में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत भाषण, निबंध लेखन, कविता लेखन प्रतियोगिता व विशेष व्याख्यान आयोजित किए गए, जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रेखा गुप्ता ने किया, जबकि डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम संचालन डॉक्टर आशा सिसोदिया रही और समन्वयक के रूप में प्रोफेसर अमिता होसले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम समिति के अन्य प्रमुख सदस्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल, डॉक्टर प्रदीप यादव, डॉक्टर आकृति सिसोदिया, डॉक्टर संतोष एसके ने भी आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया। छात्रों ने अपनी मातृभाषा के महत्व को दर्शाने वाले विचार प्रस्तुत किए। इस दौरान तरुषी, तनिष्का और प्राची ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर दमोह से, जहां पथरिया जनपद पंचायत अंतर्गत किशनगंज ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कुछ दिन पहले बजरंग दल और गौ रक्षा समिति द्वारा ज्ञापन दिया गया था कि किशनगंज मार्ग पर चमड़ा फैक्ट्री में अजीब तरह की बदबू आ रही है, जिसकी शिकायत बजरंग दल और गौ रक्षा समिति के सदस्यों को क्षेत्रीय लोगों के द्वारा जानकारी दी गई। इसी संदर्भ में गौ रक्षा समिति और बजरंग दल के सदस्यों ने प्रशासन को ज्ञापन देकर जाँच की मांग की, जिसपे देहात थाना पुलिस बल, SDM पथरिया और एडिशनल अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर गौवंश के अवशेष मिले और एक डायरी मिली थी, जिसमें लिखा हुआ था किसको कितना माल दिया गया है। इसके बाद आज शुक्रवार को चमड़ा फैक्ट्री मालिक के द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कृषि की जा रही थी, जिसकी शिकायत बजरंग दल गौ रक्षा समिति द्वारा की गई। उस पर भी कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 8 से 12 एकड़ भूमि पर मटर की खेती कर रहे थे। खड़ी फसल पर आज SDM पथरिया निकेत चौरसिया के मार्गदर्शन में मटर की फसल हार्वेस्टर द्वारा कटाई गई। इस मौके पर देहात थाना प्रभारी मनीष कुमार, SDM पथरिया निकट चौरसिया, नायब तहसीलदार ब्रिशेद पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हाँ, बताएं, आपकी गौ रक्षा समिति द्वारा जो कार्य किया गया था उसमें कैसे सूचना प्राप्त हुई आपको? कुछ दिन पहले हम लोगों को जानकारी लगी थी कि यहाँ पे सब गतिविधियाँ हो रही हैं, तो उसी क्लू को लेके हमारी गौ सेवा समिति आई हुई थी यहाँ पे, तो सर्वे किया। फिर पर्सनली हम लोगों ने भी आके देखा, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे हड्डियाँ पाई गई, कम से कम 1 ट्रक हड्डियाँ थी। और बहुत सारे एस्पेक्ट समझ में आए कि मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं कि यहाँ पे गौ तस्करी हो रही है। तो उसी के आगे बढ़ाते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में सब लोगों ने मिलकर शासन से कार्रवाई की मांग की। तो आज क्या कार्रवाई हो रही है? एज यू कैन सी, अभी हार्वेस्टर चल रहा है, क्योंकि ये जो रकबा पाया गया उसमें, तो ये जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है तो ये शासकीय है। कितना रकबा है? उनका बताना है कि अप्रोक्स से 20 एकड़ है, 20 एकड़ के समथिंग। और आगे की क्या प्रक्रिया? आगे की प्रक्रिया देखते हैं, जो भी आगे है हम लोग शासन से करेंगे रिक्वेस्ट। अभी इसको फसल को हटाया जाएगा, आगे जो होगा बताएंगे। कुछ दिन पूर्व जो है यहाँ पर ग्राम किशनगंज में एक जो हमारा पशुपालन केंद्र और चमड़ा उद्योग से कुछ 2 साइट बनाए गए थे, जो परियोजनाएं अभी वर्तमान में बंद है, उनका मामले में संज्ञान में आया हुआ था कि ये जो है यहाँ पर अनधिकृत काम किए जा रहे हैं, पशुओं की हड्डियाँ वगैरह इकट्ठी की जा रही है और इसकी जांच करी गई, शिकायत सही पाई गई। उसके साथ में जो इसका उपभोग कर रहा था उसका 7-8 एकड़ पे अवैध कब्जा पाया गया, तो उसके कब्जे को हटवाने की कार्रवाई की जा रही है और उसकी जो फसल को जब्त करते हुए उसकी गहाई करवाई जा रही है। जो अभी ये बनी हुई है जर्ज बिल्डिंग, तो इसमें क्या ये भी इसके बारे में वो अभी सील्ड है, उसमें से जो मटेरियल जब्त हुआ था वो भी जांच के लिए गया हुआ है। तो जिस विभाग की है उसमें डिसमेंटल की जो भी कार्रवाई है, चूँकि यद्यपि ये बिल्डिंगें जीर्ण शीर्ण है, लेकिन जो भी उसका SOP है शासन का किसी भी चीज़ को डिसमेंटल करवाने का,
उसको पूर्ण करते हुए उस पर भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से, जहां परिवार एजुकेशन सोसाइटी की एक नई पहल झाबुआ जिले में पेटलावत ब्लॉक की एसडीएम तनुश्री मीरा द्वारा परिवार एजुकेशन सोसाइटी संस्था का निशुल्क मोबाइल मेडिकल क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। संस्था द्वारा अपने कार्य का विस्तार करते हुए जिले की पेटलावत थांदला ब्लॉक में निशुल्क मोबाइल क्लिनिक आरंभ किए जाने की योजना है। इसके माध्यम से क्षेत्र के पिछड़े 57 गांवों में लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा दवाई का लाभ मिलेगा। साथ ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों का संस्था द्वारा उच्च स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाकर निशुल्क उपचार कराया जाएगा। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर सीहोर से, जहां अज्ञात कारणों से मकान में आग लग गई। दौरे के दौरान जानकारी मिलने पर पीड़ित के घर पहुंचे विधायक 25,000 की सहायता के साथ एसडीएम तहसीलदार को निर्देश दिए। बता दें कि 2 दिन पूर्व रात्रि में जावर तहसील के ग्राम छिकड़ी निवासी धन सिंह पिता रतन सिंह का पूरा परिवार कहीं गया हुआ था। घर सूना था, तभी अचानक अज्ञात कारणों से घर में भीषण आग लग गई, जिसमें घर गृहस्थी का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। आज जावर क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे आष्टा विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उक्त घटना की जानकारी दी। तब विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर, भाजपा मंडल अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ठाकुर, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र केशव सहित सभी कार्यकर्ता दौरे के दौरान अग्निकांड से पीड़ित धन सिंह के यहां पहुंचे तथा मौके का निरीक्षण किया। घटनास्थल से आष्टा एसडीएम एवं तहसीलदार से चर्चा कर पीड़ित के यहां घटी घटना से अवगत कराते हुए बताया कि पीड़ित का घटना में सब कुछ जलकर नष्ट हो गया है। पीड़ित के परिवार के सामने खाने पीने रहने सोने की समस्या खड़ी हो गई है। इसको लेकर तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। हम झिकड़ी में धन सिंह मालवी के मकान में परसों आग लगने से इनका पूरा लगभग सामान जल गया है। कपड़े से लेके इनके खाने पीने की चीज़ों से लेके घर में पूरी आग लगी है। हमारे प्रशासन के सभी तहसीलदार एसडीएम सभी को बताया भी है और तहसीलदार और पटवारी ने आके यहाँ पूरा जो जला है उसका मुआवजा के लिए उनका पूरा मुआयना करा है और पूरी लिस्टिंग करी है। मैं इस परिवार के साथ हूँ और पूरा प्रशासन, हमारी भारतीय जनता पार्टी, सभी हम यहाँ पे हमारे सभी पदाधिकारी भी आए हैं, हम साथ हैं और उनको अधिक से अधिक जो उनका जलने में जो नुकसान हुआ है उसका हम आरबीसी के तहत उनको जो मुआवजा मिलेगा वो मैं अधिक से अधिक दिलवाने की मैंने निर्देशित किया है एसडीएम को, तहसीलदार को अभी। और उनको मैं भी 25,000 रुपये उनको आर्थिक सहायता देने की घोषणा करता हूँ। तुरंत उनको राहत मिले, इसके लिए हम तत्पर रहेंगे। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार पाल की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से, जहां थाना करैरा पुलिस द्वारा आरोपियों से 84 किलो गांजा जिसकी कीमत 16,80,000 रुपए, 2 कार जिसकी कीमत 18 लाख रुपए, कुल मशरूका 34,80,000 रुपए जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक अमर सिंह राठौर के द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ, जुआ सट्टा, अवैध हथियार की धरपकड़ कर जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के पालन में पुलिस अधीक्षक संजीव मुले के निर्देशन एवं एसडीओपी शिव नारायण मुकाती के मार्गदर्शन में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वही कार की डिग्गी से 42 पैकेट गांजा, प्रत्येक पैकेट का वजन 2 किलोग्राम, कुल वजन 84 किलो जब्त किया गया। इस काम में थाना प्रभारी करैरा विनोद छावई, उप निरीक्षक BR पुरोहित, सहायक उप निरीक्षक संजय भगत, सहायक उप निरीक्षक सुबोध टोप्पो सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस सूचना के आधार पर करेरा पुलिस ने गणेश घाट के पास घेराबंदी करके पहले स्विफ्ट कार को रोका। उसको रोकने के बाद उसमें जो पीछे एक व्यक्ति बैठा था, गेट खोल के जंगल तरफ भाग गया। 2 व्यक्ति उसमें पकड़ में आए, एक उपेंद्र सिंह नाम है उसका, दूसरा सुरेंद्र। और उसके बाद कुछ दूरी पर I-10 कार आती हुई दिखी, उसको भी रोक के पकड़ा तो उसमें से भी एक व्यक्ति कूद कर भाग गया, जिसमें कमल था। कमल नाम का व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा था उसको पकड़ा गया। गाड़ी चेक करते उसमें 2 किलो के पैकेट में 42 जो पार्सल थे वो निकले, जो 84 किलो गांजा था, करीब 16,80,000 की। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।